आज हम क्लास 9th का मोशन चैप्टर का 7th वीडियो लेकर के आए हैं और इस वीडियो में हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे कुछ और वह भी बेसिक। और वह क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड। लास्ट वीडियो में हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव किए थे अलजेब्रिक मेथड से। आगे हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड, लेकिन उससे पहले हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखना होगा। उसके बाद हम लोग ग्राफिकल मेथड प्रूफ को देखेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। उसके बाद हम लोग फिर उस बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस अच्छे देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का अलजेब्रिक बेस्ड क्वेश्चन हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल, ताकि हमारा कंसेप्ट कुछ क्लियर हो कि आखिर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो भी है उसे हम कैसे एनालाइज करते हैं। तो मैं मुकेश कुमार, देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा फर्स्ट, एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विथ एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। If its initial speed is 10 मीटर पर सेकंड, what will be its speed after 5 सेकंड? जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है हमें सबसे पहले लिखना होगा कि गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है। कि एक बॉडी जो है वो मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, और वो उसका एक्सीलरेशन है हमारा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इट्स इनिशियल स्पीड इज 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल स्पीड मतलब क्या, हम लोग जानते हैं कि इनिशियल स्पीड को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल u से, 10 मीटर पर सेकंड। एंड व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। आफ्टर 5 सेकंड मींस टाइम कितना है, 5 सेकंड के बाद हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज टू s इज इक्वल टू, सेकेंड है क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ऐसा कि हम लोग अब हम लोग कौन सा इंप्लीमेंट करें इस इक्वेशन ऑफ मोशन में, ताकि हमारा जो पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में वह फाइंड हो जाए। तो हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट विल बी इट्स स्पीड आफ्टर 5 सेकंड। स्पीड मतलब फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे भी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे भी। तो हम कौन सा इंप्लीमेंट करेंगे, ये फर्स्ट या थर्ड वाला। तो हम लोग थर्ड इसलिए नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि हमें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के बारे में नहीं मालूम है, कुछ गिवन इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन हमारे पास इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सीलरेशन और टाइम दिया हुआ है, तो हम यहाँ से फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इंप्लीमेंट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सो u हमारा यहाँ पे क्या है 10 मीटर पर सेकेंड, प्लस एक्सीलरेशन कितना है 2, और टाइम क्या है 5। तो इस तरह से हमारा 20 मीटर पर सेकेंड जो है, ये हमारा फर्स्ट वेलोसिटी जो है इस क्वेश्चन के लिए आंसर आया 20 मीटर पर सेकेंड। कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, और इसका इनिशियल स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका स्पीड 5 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम ए क्लिफ फॉल्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को, ऑब्जेक्ट को गिराया गया है और वह फॉल्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन कितना दे दिया हमारा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड इट स्पीड 2 सेकेंड आफ्टर इट वाज ड्रॉप्ड। वह फिर से हमसे स्पीड पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी, और टाइम क्या है हमारा 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद क्या होगा। अब फिर से हमारा क्वेश्चन में एक्सीलरेशन भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, और हमसे वेलोसिटी पूछा जा रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं, v इज इक्वल टू फिर से u प्लस ए टी इंप्लीमेंट करेंगे, और v जो है हमारा यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है यहाँ पे है गिवन या नहीं, देख लीजिए। एन ऑब्जेक्ट ड्रॉप फ्रॉम अ क्लिफ फॉल्स विथ ए कांस्टेंट एक्सीलरेशन। सही है कि जब किसी बॉडी को गिराया जा रहा है तो इनिशियल स्पीड जो है उसका क्या होगा, 0 होगा स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, और एक्सीलरेशन क्या हमारा 10, और टाइम तो हमारा दिया ही हुआ है। तो इस तरह से 20 मीटर पर सेकेंड, इस क्वेश्चन का भी हमारा आंसर फाइनल होगा 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड है हमारा ए बुलेट हिट्स ए वॉल विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। समझिए, ये एक वॉल है और इस वॉल को एक बुलेट जो है वह हिट कर रहा है। क्या कर रहा है, ये गया और इसको हिट किया। हिट करने के बाद ये पेनिट्रेट होगा, एंड पेनिट्रेट्स इट अप टू ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर। ये 5 सेंटीमीटर तक यह पेनिट्रेट करता है। तो ये क्या है, लेंथ 5 सेंटीमीटर।
ये 5 सेंटीमीटर पेनिट्रेट किया, मतलब अंदर की ओर दीवार में गया। फाइंड द डी एक्सेलेरेशन ऑफ द बुलेट। डी एक्सेलेरेशन कहने का मतलब, क्योंकि जब बुलेट जा रहा है तो वह धीरे धीरे उसका वेलोसिटी कमेगा अंदर, जब वो पेनिट्रेट करेगा तो, इसलिए वह बोल रहा है डी एक्सेलेरेशन हमसे पूछ रहा है। अब यहाँ पे हमारा गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि वो वेलोसिटी जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड क्या है, इनिशियल है या फाइनल है। यहाँ पे यह इनिशियल वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि बुलेट जब पेनिट्रेट करेगा तो फाइनली वो स्टॉप हो जाएगा और इस तरह से वो फाइनल वेलोसिटी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बोला वो क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर तक, क्या फाइंड द डी एक्सेलेरेशन ऑफ द बुलेट इन द वॉल। हमसे फाइनली वो एक्सेलेरेशन ही पूछ रहा है, लेकिन नेगेटिव फॉर्म में आएगा इसलिए वो डी एक्सेलेरेशन कर रहा है। अब हम यहाँ पे 3 इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, s इज इक्वल टू यू टी, v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस प्लस। हम कौन सा इसमें इक्वेशन इंप्लीमेंट करेंगे? देखिए, हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलेरेशन, हमारे पास टाइम का यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं, हम लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर है, हमारे पास यहाँ पे s a के बारे में, टाइम के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है इसमें भी, तो ये भी इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। टाइम के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास इसमें। अब थर्ड में क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, 5 सेंटीमीटर दैट इज s, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फाइनल तो 0 होगा तो v हमारा 0 हो गया, और इस तरह से हमारा एक्सेलेरेशन यहाँ से फाइंड हो सकता है। तो फाइनली हम इस तरह से ऑब्जर्व करेंगे, एनालाइज करेंगे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब v स्क्वायर हमारा क्या है यहाँ पे 0, u का वैल्यू कितना 20, तो 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलेरेशन, ये तो निकालना ही है, और s जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, s 5 सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा यूनिट पे ध्यान देना है, 5 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो हमारा वेलोसिटी दिया हुआ था वो था मीटर पर सेकेंड में। इट मीन्स हमें इस s को 5 सेंटीमीटर को जो पेनिट्रेट किया है उसे हमें मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 100 से डिवाइड भी करना होगा। अब यह जो है हमारा मीटर में आ चुका है, क्या चीज, जितना वो पेनिट्रेट किया था, 5 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब ये हम कैंसिल करते हैं, तो 5 से 20 और ये 2 से 10, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं सिंपली, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये तरह 0 ही होगा, और इधर हमारा क्या होगा 400 मल्टीप्लाई विथ 10 प्लस a अपन क्या हो जाएगा, ये 10 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 10, और इस तरह से 4000 प्लस एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू माइनस 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग क्या हमें मिला फाइनली एक्सेलेरेशन माइनस 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निगेटिव क्या बता रहा है, रिटार्डेशन को ही बता रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारी डी एक्सेलेरेशन हमें मिला है। तो a इज इक्वल टू फाइनली हम 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे, क्योंकि यह कह चुका है कि डी एक्सेलेरेशन, तो एक्सेलेरेशन हम यहाँ पे अगर लिख दिए 4000 मीटर पर सेकेंड, तो वो समझ गया कि वो डिक्लेरेशन ही आया है। अगर निगेटिव भी आप छोड़ दो तो आंसर आपका गलत नहीं होगा। ओके, थैंक यू। लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कि a train starts from a station and moves with a constant acceleration for 2 minutes. If it covers a distance of 400 meter in this period, find the acceleration. अब ये जो क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कॉन्सेप्चुअल है, लास्ट क्वेश्चन हमारा काफी बेसिक था, इस क्वेश्चन में हमें कुछ सोचना पड़ेगा। क्या सोचना है कि ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए स्टेशन, एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से स्टार्ट करता है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि जब ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट करेगा तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, निश्चित रूप से 0 होगा, एंड मूव्स विथ ए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन फॉर 2 मिनट्स। टाइम यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है कि वह 2 मिनट के लिए कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से, एक्सेलेरेशन क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है। इफ इट कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 400 मीटर, यहाँ पे जो डिस्टेंस है स्टेशन के बीच, मान लेते ए और बी 2 स्टेशन है, इसके बीच डिस्टेंस क्या है 400 मीटर। क्वेश्चन कर रहा है इन दिस पीरियड फाइंड द एक्सेलेरेशन, हमसे पूछा जा रहा है एक्सेलेरेशन क्या होगा, वो जो कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से चल रहा था वो एक्सेलेरेशन हमारा क्या होगा। फिर से वही कंसेप्ट कि हम क्या समझ रहे हैं कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट कब करना है वह समझना होगा। अब हमारे पास 400 मीटर s है, टाइम है 2 मिनट, एक्सेलेरेशन हमसे पूछ रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो क्या हम यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगा सकते हैं क्योंकि हमसे एक्सेलेरेशन पूछ रहा है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कोई बात ही नहीं, मतलब डिस्प्लेसमेंट ये हमारा चूंकि लीनियर है तो
ए टू बी फाइनल पोजीशन, हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी कह सकते हैं। तो ये हमारे पास है ही नहीं। सेकंड में क्या है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन हमसे पूछ रहा है, एस हमें मालूम है, ठीक है, ये हम लगा सकते हैं। अब आगे भी देखते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अब यहाँ पे v का बात है और u का, तो v हमारे पास है नहीं, u 0 है। उसके बाद 2as में हमारे पास टाइम का कोई बात ही नहीं है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है, s है केवल x, तो ये भी हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इट मीन सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो s इज इक्वल टू क्या हमारा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। निश्चित रूप से s हमारा क्या है, 400 मीटर। अब u इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0, तो 0 मल्टीप्लाई विद टाइम क्या हमारा, 2 मिनट, और हाफ ए टी स्क्वायर ये तो हमें फाइंड करना ही है, और यहाँ पे टी स्क्वायर टाइम जो है वो 2 मिनट है। अब थोड़ा सा यहाँ पे रुकना होगा हमें, यूनिट को हमेशा बिल्कुल ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हमारे पास टाइम जो है वो मिनट में और डिस्टेंस जो है वो मीटर में, तो जब कभी भी एक्सेलरेशन हम फाइंड करेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हमारा टाइम क्या है, मिनट में है, तो इसलिए हम इसको सेकंड में चेंज कर देंगे। तो 2 मिनट है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर है, तो 2 मिनट को हम लोग स्क्वायर कर देंगे, मतलब मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट करके, तो काफी ज्यादा हो रहा है बड़ा, तो अभी हम मिनट में ही रहने देते हैं, बाद में इसको हम सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, 4 स्क्वायर, 4 हो जाएगा। फिर यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, 400 इज इक्वल टू ये 0 हाफ इंटू ए इंटू 4, तो यहां से हमारा ये 2 कैंसिल हो गया। ध्यान रखिएगा ये हमारा मिनट में अभी तक है। अब हम a इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये हमारा 2 नीचे में आएगा, तो 400 अपॉन 2 दैट इज 200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। ये क्या है, मीटर, और ये मिनट स्क्वायर। अब a इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 200 मीटर पर मिनट स्क्वायर। तो मिनट स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें सेकेंड स्क्वायर होता है ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मीटर तो है ये 200 मीटर। अब ये हमारे नीचे में क्या है, मीटर स्क्वायर है ये, तो 1 मीटर 60 सेकंड होता है, तो इसलिए हमें 60 मल्टीप्लाई विद 60, ये कैंसिल 2 3 6, इट मींस 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारा एक्सेलरेशन फाइनल निकला। तो ध्यान रखिएगा कभी भी यूनिट जो है इस तरह से हो तो हमें सेम इस तरह से करके ही सॉल्व करना होगा। तो इस तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 को देखा। फाइनल आंसर हमारा एक्सेलरेशन क्या है, 1/18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट। ए शिप मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, कितने से मूव कर रहा है वो, 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ए फिक्स डायरेक्शन ऑफ स्पीड्स अप फ्रॉम 12 किलोमीटर टू 18 किलोमीटर, मतलब वो चल रहा है और 12 किलोमीटर से 18 किलोमीटर पर आवर स्पीड उसका हो जाता है। इट मींस इनिशियल क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड, फाइनल क्या है, 18 किलोमीटर पर आवर तक वो पहुंच जा रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रावर्स बाय द शिप इन दिस पीरियड, कितना वो डिस्टेंस ट्रावर्स करेगा। देखिए यहाँ समझिए क्वेश्चन को, ए शिप मूविंग विथ ए कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या दिया हुआ हमारा, 36 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इन ए फिक्स डायरेक्शन स्पीड फ्रॉम, तो u हमारा क्या हो जाएगा, इनिशियल स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। जो भी गिवन इंफॉर्मेशन है सबसे पहले हम लिखते हैं, या हमने फर्स्ट क्वेश्चन से ही कर रखा है। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ट्रावर्स, इट मींस हमसे s पूछा जा रहा है। अब देखिए s के लिए फिर से हम यहाँ पे, आप लिखिए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को, जब हम लिखते हैं इसका एक ही मंत्र है कि हम इक्वेशन ऑफ मोशन के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, कौन सा इंप्लीमेंट करते हैं। जब इसे लिख करके हम इसको हम एनालाइज करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हम कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन कब हमें इंप्लीमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पे हमें s का वैल्यू चाहिए, ये हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर नहीं सकते, इन दोनों में से कोई एक कर सकते हैं कि यहाँ भी है और यहाँ। अच्छा, अब जब हम s का इंप्लीमेंट यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास टाइम तो है नहीं, तो हम कैसे करेंगे, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमें सबसे पहले क्या होगा, टाइम निकालना होगा। हम ये नहीं, ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, यह हम क्यों नहीं कर सकते हैं या क्यों करना चाहिए वो चीज देखेंगे। लेकिन हमें लग रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम के लिए हमें कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन इंप्लीमेंट करना होगा, फर्स्ट v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हम सबसे पहले v इज इक्वल टू u प्लस 80
इंप्लीमेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी क्या हमारा 18 किलोमीटर पर आवर, इनिशियल क्या है 12 किलोमीटर पर आवर, एक्सेलरेशन हमें नहीं मालूम है, टाइम एक्सेलरेशन 36 किलोमीटर पर आवर है, तो यहाँ पे लिख देते हैं 36 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमारा ये रहेगा। अब 18 माइनस 12 दैट इज 6 इक्वल टू 36 इंटू टी, सो टी इज इक्वल टू 1/6 आवर। टाइम हमें मालूम हो चुका है। जब हमें टाइम मालूम हो चुका है तो निश्चित रूप से s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर से हम यहाँ पे हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करें, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो u हमारा क्या है यहाँ पे 12, t क्या है 1/6 प्लस हाफ एटी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन कितना है 36, अब टाइम कितना है 1/6, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/36। तो निश्चित रूप से यहाँ पे ये 36 कैंसिल आउट और 6 ये 2, तो 1/2 प्लस 2 इट मीन्स s इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2। यहाँ पे करते हैं तो s इज इक्वल टू 2 प्लस 1/2 है, तो क्या हम लिख सकते हैं 5/2। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2.5 किलोमीटर, क्योंकि सारा यूनिट जो है हमारा किसमें किलोमीटर आवर में चल रहा था, तो इसलिए हम डिस्टेंस को किसमें लेंगे किलोमीटर में। तो इस पोजीशन पे हमें आने में कितना टाइम लगा, सॉरी कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये 2.5 किलोमीटर का ये टोटल ट्रेवलिंग। तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि डायरेक्ट हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाए किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को और डायरेक्ट फाइनल पोजीशन पे नहीं पहुंच पाए। तो हमने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी किया, उसके बाद हम लोग इस पोजीशन पे पहुंचे हैं s का वैल्यू। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 2.5 किलोमीटर, ये हमारा आज के वीडियो का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ लेवल अब आगे लेकर के जाएंगे न्यूमेरिकल्स का, और काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा इसी इक्वेशन ऑफ मोशन बेस्ड पे। वीडियो पसंद है प्लीज लाइक सब्सक्राइब द वीडियो। ओके, थैंक यू।